देर नहीं लगी, बिल्कुल समय पे आया। बहुत अच्छा समय है, बहुत बढ़िया समय है, बहुत अच्छा माहौल है। बिल्कुल समय पे आया और समय ईश्वर अधीन है, इसलिए वो जब भी भेजता है जब उसकी आवश्यकता। संदेश जीत का, प्यार का, स्वाभिमान का, सम्मान का, जो हरियाणा के लोगों ने बहुत दिन से खोया उसे वापस दिलाने के लिए, एक अपील करने के लिए कि आज़ाद भारत में आज़ाद समाज, ये पूरा देश जिन क्रांतिकारियों ने आज़ाद करवाया वो 7,32,000 लोग ऑन रिकॉर्ड जो फांसी पे चढ़े। आज आज़ाद भारत में ये कांग्रेस भाजपा ये कंपनी के रूप में काम करने वाली पार्टियां एक लिमिटेड कंपनी के रूप में काम कर रही। हमारा बस आग्रह है कि आने वाले समय में आज़ाद सरकार बने हिंदुस्तान में और आज़ाद लोगों की सरकार बने, क्रांतिकारी के अनुयायियों की सरकार। एक बार आप पहले भी आए होंगे शायद राजपूत समाज का जो पंचायत तो फिर क्या हुआ, एकजुट है अब राजपूत समाज? राजपूत समाज एकजुट ना होता तो भाजपा 400 पार जाती। भाजपा 400 पार इसीलिए तो नहीं गई कि राजपूत समाज एकजुट था, एकजुट है और हमेशा एकजुट रहे। बिल्कुल 100%। तो मेरे कहने से पहले ही इनके ला रहे हैं, मैं तो आया आपने नंबर से 99 राजपूत समाज के लोग नाराज नहीं है। वो तुम जाने हो यार, जब बिहार में सबसे पहले यही तो नाराजों में सांझ को फिर पछोरी मार रहे हैं, वहीं से सब ठीक हो कल भारतीय जनता पार्टी की रैली में योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं अकलायत में, कहाँ तक देख सकते हैं? देखो महाराज जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो उन्हें कोई ये कहे कि वो राजपूत समाज से हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए आ रहे। तो भारतीय जनता पार्टी, तो मैं तो एक सवाल ये करूंगा, आपने बहुत अच्छा सवाल करा कि सुरेश राणा जी, संगीत सोम जी, ब्रजेश जी, योगी आदित्यनाथ जी, मैं सिर्फ एक सवाल करूं कि उस दिन कहां थे जिस दिन केथड़ में राजपूत समाज के लोगों पर लाठियां बरस रही थी? उस दिन कहां थे ये लोग जब हम सारी रात जेल में पड़े रहे? उस दिन कहां थे जब महापुरुषों का अपमान हो रहा था? मैं तो कहता यदि एक बार उस समय भी हिंदू हृदय सम्राट हरियाणा में आ जाते तो आज हरियाणा मेरा इंतजार नहीं कर रहा था, इन्हीं के बात को कह के वोट देता। आ रहे वो उनका सम्मान है, लेकिन उनके कहे से हरियाणा में कोई वोट नहीं देगा। देखो समर्थन क्या है कि समर्थन तो सब लोगों ने सत्येंद्र राणा जी का करा, ये आप भी देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, यहाँ एक परंपरा है इस समाज की, राजपूत समाज की, अतिथि देवो भव है। यहाँ कोई आया तो उसका सम्मान होगा, वो चौतरे पे जाकर वहाँ किसी को अपमानित नहीं करा जा सकता। वहाँ चौतरे पे जाकर तो उसका सम्मान करें, उनका सम्मान है, लेकिन उनके लिए वोट कोई नहीं है। वोट तो सब लोगों ने पहले ही ये तय कर लिया कि वो सत्येंद्र राणा जी के हैं, इन्हें देंगे, इन्हें विधानसभा इस बार भेज के मजबूती करेंगे हल्की। 4 महीने पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया और उसमें भी हमारे समाज ने सहयोग किया उसको। और अब जो है ये यहाँ पे आके पार्लियामेंट में एमएलए का चुनाव लड़ा और ऐसे भद्दे शब्द बोले। और एक बुजुर्ग था यहाँ अपना गुला चिका में, उसको लात मार दी है। उसको पूछा भी दूसरे उसके बेटे को क्या इसके लात कैसे क्यों मार दी? कहने लगे मेरा बाप भी बुजुर्ग था, बुजुर्ग को लात मार दी तो क्या? तो ऐसे राजनीतिक लोग जो है जिनका अहंकार हो जाता है, राजनीतिक तौर पे अहंकार है एक किस्म का, ऐसे शब्द बोलना शोभनीय नहीं है। सबकी माताएं बहनें एक हैं और वो भी जो दुलखाप है वो हमारे समाज में से, हमारी 10वीं 12वीं पीढ़ी में से निकल के आए हुए हैं। कल तक तो वो ये कह रहे थे कि भी हम जो है मठार और एक हैं। और जयप्रकाश का यहाँ भाषण सुनाएगा 100 बार, उस अपने भाषण में कम से कम 100 बार उसने मढ़ाड़ किया है। और वो जाके मढ़ाड़ की जो ढोलों की बेटी के बारे में ऐसे शब्द बोले उसने। और उसका खमियाजा मेरे को यूँ है कि मेरे को दुख इस बात का है कि जो समाज मेरे साथ था, वो जो कहते थे भी सत्येंद्र भी हमारा भाई है, आज अमृतसर वाले वहाँ की जो खाप है वो आके यहाँ पर बैठ गई, दबाव डाल दिया कि भाई नहीं उसमें वोट, वो मानता मैं उसका विरोध करो, मगर ये तो नहीं हो सकता ना भाई कैसे एक तरफ फैसला होगा। तो भाई मेरी खाप कुछ नहीं, मेरी खाप तो छत्तीस बिरादरी है। छत्तीस बिरादरी में मैं रहता हूँ, छत्तीस बिरादरी की मैं बात उठाता हूँ। 2 बार एमएलए बनाया और मेरे काम की वजह से लोग मेरे को प्यार करते हैं। और भाई मेरे को राजनीतिक तौर पे ये मेरे साथ बात हुई है, ये पता था उनको कि भाई सत्येंद्र राणा यहाँ सबसे मजबूत कैंडिडेट है, पार्टी का भी पता था, मगर किस दबाव में आके कैसे किया है। तो ये एक राजनीति के तहत
उस चीज़ का है, मुझे कोई मलाल नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा परिवार, मेरा भाईचारा, मेरे जो है, मैंने जो है ये खुद वहाँ से इतनी दूर से मेरे को यहाँ पे जो है भाई को ये वोट के लिए, ये कभी वोट के लिए जाते नहीं कहीं भी। ये तो हमेशा देश के अंदर किसानों की, गरीब की, मजदूर की, व्यापारी सबकी लड़ाई लड़ते हैं। ये जो है पहली बार, जैसे इन्होंने बताया कि पहली बार हुआ है कि इनको इसलिए आना पड़ा कि ये जो खापे हैं, ये एक आदमी की गलती से सारे कैंडिडेट का अगर पूछा तो ये देश जा कहाँ रहा है, यहाँ का नौजवान क्या आगे सोचेगा, क्या करेगा। तो ये उन चीज़ों को रोकने के लिए हम ये कहना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि भाई ये चुनाव तो कुछ टाइम का होता है, अपना भाईचारा बना के रखें, छत्तीस बरादरी को साथ। गरीब आदमी इतना डरा हुआ है आज के टाइम में, आज वो कहते हैं कि हमारे को कोई जगह नहीं है वोट पाने की। तो भाई मैंने उनको कहा कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। तो ये जो है अहंकार है, ये जो है जिस तरह से कोई नरवाने से आके लड़ रहा है, कोई कहीं से, अरे इनको तो तीनों चारों को तो देख लिया। 9 में रामपाल माजरा बना दे, मेरे को एक काम भी गिना दे। 2014 में जयप्रकाश ने श्रीराम सरकार थी बीजेपी की, अगर आज़ाद था तो आज़ाद में शामिल होके और काम करा था उसने। सब कुछ लोगों का कि मेरी सरकार में हिस्सेदारी नहीं। 19 में 95% वोट जो है राजपूतों ने दिए कमलेश डांडा को। और एक काम भी गिना दे, ये कहते हैं कि मैं भाखड़े का पानी ले, मैंने कहा 1 गिलास पानी का मैंने नहीं पिला दे जो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये जो इस तरह की बातें हैं, राजनीति को गुमराह करना। 3 कॉलेज बना दिए, अरे जो कॉलेज थे उनके नाम जो है वो सरकार ने पहले भी अंडरटेकिंग थे, उनके 90% ग्रांट तो पहले मिलती थी उनको। मतलब कि हर तरह से राजौंद में जो घोषणा 2014 में थी कॉलेज की, बच्चियां स्कूल के अंदर क्लासें लगवाती हैं, बाहर पेपर देने जाती हैं। आज जो है सड़कों का बुरा हाल है, राजौंद की जाकर सड़क देखो क्या हाल है वहाँ पे। ऐसा लगता है जैसे जब बारिश हो जाए तो नहर के बीच में निकल के जाते हैं। कितने काम गिना दूँ, मास्टर स्कूलों में मास्टर नहीं है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, बात पीने के पानी की इस इलाके में व्यवस्था ही नहीं है। पीने के पानी के लिए आज भी टोकरियाँ लेकर 3-3, 2-2, 4-4 किलोमीटर जाके पानी भर के लाती हैं। तो ये बड़ी शर्म की बात है। एक तरफ तो आप कहते हैं 10 साल के राज में मैं तो कहता हूँ 2005 में मेरे 9 के बाद मैंने एक ईंट भी, मेरा आज भी इलाका देखो, मेरे जो गांव था उसने राजन के कर दी, मैंने राजौंद बनाया था, ये फिर दोबारा इन्होंने राजन बना दिया। तो भाई मैं ये चाहता हूँ कि आज जो है ये जो भ्रष्टाचारी सिस्टम टोटल का और उसका जो 5 साल तो इस खट्टर सरकार ने लोगों का बेवकूफ़ बना के पेपर उठाए रखे, सारी चीज़ कर रखी।